गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है हमारा मैथ्स के ऊपर। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि उसके दो थ्योरम्स कौन कौन से थे, हमने देखा था। अब हम आज की क्लास में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम ये है, और मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है यहाँ पे जो है ये डायमीटर है सर्कल का। सी डी जो है एक कॉर्ड है, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि जितना ओ ए है या ओ बी है, ओ सेंटर है तो उसी के बराबर ये सी डी जो है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। जब हमने ए सी और डी बी को हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये दोनों आपस में मीट करते हैं एट पॉइंट ई। प्रूव दैट एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ई बी यानी कि ये एंगल जो है हमको प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वो आपको समझा देता हूँ। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे OC को, OD को और BC को। इन तीन चीज़ों को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, OC, OD और BC को। तो इसको हमको स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ता है कि हमने क्या क्या ज्वाइन करा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ज्वाइन OB, OC एंड BC। तो ये तीन चीज़ों को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ODC यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गया है कि ODC यहाँ पे एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ODC ट्राइंगल बन रहा है इसमें आप देखिए कि जो OC है ये रेडियस के बराबर है। ये रेडियस ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस पे टच हो रहा है तो ये एक रेडियस हो गया। CD तो पहले ही बताया था कि गिवन था हमको कि ये इट इज इक्वल टू द रेडियस। और जो OD है ये भी अगेन रेडियस है, तो तीनों साइड्स बराबर हैं। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं इट बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ODC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ODC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ODC यहाँ पे हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इस हिसाब से so therefore एंगल COD will be equal to 60 डिग्री। तो यहाँ तक तो ये बहुत क्लियर बात है, यहाँ तक ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे ODC इक्विलैटरल है तो एंगल COD विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ तक तो बहुत क्लियर है। तो इस हिसाब से एंगल, अगर हम एंगल बात करें एंगल CBD की, एंगल CBD, तो यानी कि इस एंगल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा CBD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। एंगल CBD जो हो जाएगा वो एंगल COD का हाफ हो जाएगा, और इसका जो रीजन हो जाएगा दैट विल बी दी थ्योरम 10.8 के बेसिस पे हमने यहाँ पे ये चीज़ को अप्लाई किया। अब थ्योरम 10.8 जो है वो क्या कहती है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। यानी कि जो एंगल जो सबटेंड करती है एक आर्क सेंटर पे वो डबल होता है अगर वो आर्क कहीं और किसी और पार्ट में सर्कल के एक एंगल फॉर्म करती है। तो यानी कि अगर ये जो आर्क है इसने यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है अगर वो 60 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ इसके अलावा जो एंगल बनेगा वो इसका जस्ट हाफ बनेगा इसी लाइन पे। तो यहाँ पे जो इसी लाइन पे जो ये दूसरा एंगल है ये 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा, और इस वजह से ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल CBD। अब जो एंगल CBD का हाफ हो गया, यानी कि जो एंगल CBD की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ तक तो हमको एक चीज मिल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल ACB ये एंगल जो है ये एंगल है 90 डिग्री।
अब अगर एंगल ए सी बी 90 डिग्री है तो एंगल बी सी ई, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो ये भी हमको बहुत सीधी सी बात मालूम है कि बचा हुआ भी 90 डिग्री ही होगा, यानी कि एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल जो था ये भी 90 था और ये भी जो है यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए हैं तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो एंगल सी ई बी, अब हम एंगल सी ई बी निकालेंगे यहाँ पे, एंगल सी ई बी, क्योंकि हमको फाइनली इसी को प्रूव करना है कि 60 डिग्री है। तो एंगल सी ई बी जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जो ये 90 है, ये 90 माइनस 30, तो ये दोनों एंगल को जो हम डिफरेंस होगा इट विल बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, यानी कि एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमको सी ई बी नहीं पूछा था क्वेश्चन में, हमको पूछा था ए ई बी। तो हम यहाँ पे सी ई बी लें चाहे ए ई बी लें, ये दोनों बात बराबर है, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाएगा। तो हमको ए ई बी ही लास्ट में प्रूफ करना था। सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये इसका डायग्राम है और ये इसका सोल्यूशन है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका डायग्राम सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है यहाँ पे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है, कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको गिवन है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स। AC एंड BD जो है हमारे पास यहाँ पे डायगोनल्स हैं। इफ एंगल DBC यानी कि ये एंगल इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड BAC ये एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये दो एंगल की वैल्यू हमको दी है कि एंगल BAC इक्वल्स टू 45, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 55। फाइंड एंगल BCD। हमको ये पूरा एंगल निकालना है। अब देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। हमको ये पता है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये एंगल CAD
यानी कि ये एंगल जो है ये DBC के बराबर है, DBC के बराबर। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसका रीजन ये हो जाएगा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल DBC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। इसका जो रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि ये एंगल्स दोनों सेम सेगमेंट में है। सेगमेंट यानी कि अगर हम इसको यहाँ से इसको एक पार्ट कर देते यानी कि एक सेगमेंट में, तो इन दोनों का एंगल की जो वैल्यू होगी बराबर होगी, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो हमको ये एंगल मिल गया कि ये एंगल है 55 डिग्री। अब जब हमको ये 55 डिग्री मिल गया है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड कर देंगे हम, तो एंगल DAB निकल आएगा हमको। तो एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल BAC। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमारे पास एंगल यहाँ पे आप देखिए कि एंगल DAB की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। अब इस 100 डिग्री को हम यूज करेंगे दूसरा एंगल निकालने के लिए। देखिए हमको पता है कि ये पूरे की वैल्यू आ गई 100। अब हमको पता है कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो है, ऑपोजिट एंगल्स का सम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये इक्वल होता है। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि एंगल BCD की जो वैल्यू है वो है 80 डिग्री। सो ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस लगाए जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड थे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमको करने को मिलेंगे जहाँ पे हमको थ्योरम्स को यूज़ करके ही एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है या किसी चीज़ को हमको प्रूव करना है। सो ये क्वेश्चन, इसका पहला वाला क्वेश्चन इसी कंडीशंस पे बेस्ड है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।